अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? यहाँ तो खैरियत है, बड़ा अच्छा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, ना धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, तो आइडियल वेदर। और पाकिस्तान में भी चीज़ें पॉलिटिकल आइडियल और करेक्टनेस की तरफ जा रही हैं और वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया और ये बहुत अहम बात थी जो हुई। अच्छा, अब इसमें मैं जो हमारे दोस्त हैं जो मुसलसल शक उनका जा ही नहीं रहा कि ये जो कुछ हुआ है ये तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और उनके पुश करने की वजह से हुआ है या ये कोई पार्टनरशिप हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट ने कर ली है, वो मैं आपसे गुजारिश करूं कि यार मैं आपको थोड़ी मिसालें देता हूं एक दो चीज़ों पे ना, ज़रा कभी ठीक है जज्बात अपनी जगह, लेकिन कभी कभी जहन को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जब साथ होती है और हुकूमतें बदलती हैं ना, उसका एक सिग्नेचर होता है जो आप दूर से देखकर पता चल जाता है कि ये फ़ौज साथ थी। पहले ज़माने में ये होता था, मिसाल के तौर पे चले बहुत पहले नहीं जाते, 90 से शुरू कर देते हैं कि जब सदर के पास ये इख्तियार 8वीं तरमीम के बाद जनरल ज़िया-उल हक ने ये इख्तियार अपने पास रखा, तो जो खुद उसने असम्बली तोड़ी वो तो खुद ही खैर जहाज़ का हादसा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर गुलाम इसाक खान ने जब ये एक्सरसाइज किया 2 मरतबा इख्तियार, एक बेनज़ीर भुट्टो की मरतबा और एक नवाज शरीफ की मरतबा, तो आपने ये देखा कि दोनों मरतबा सदर ने उस वक्त की जो ट्राइका होती थी जिसमें आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता था, तो प्रेसिडेंट कभी भी असम्बली नहीं तोड़ने की सोच सकता था जब तक वो अपने साथ एक पार्टनर यानी आर्मी चीफ की कंसेंट नहीं लेता था, मशवरा करके। उसके बाद पे एक होमवर्क होता था, होमवर्क के बाद जिस निगरान यानी केयरटेकर गवर्नमेंट ने आना होता था, जो वज़ीर आज़म और उसकी पूरी कैबिनेट फाइनलाइज होती थी, और उसके साथ ही FIA समेत, एंटी करप्शन समेत तमाम लोगों को पहले से यानी स्टैंड बाय कर दिया जाता था कि यहाँ असम्बली तोड़नी है, हुकूमत हम मतलब वो करेंगे, और साथ दबादब ये रेफरेंस तैयार, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगेंस्ट करप्शन और ये चीज़ें पहले से तैयार होती थी। तो यह हुकूमत टूटी, असम्बली टूटी यानी बीबी की, और ये कैबिनेट टूटी, और साथ उसी रात या चंद घंटों में गिरफ्तारियां शुरू और लोग अंदर। यही नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, गुलाम इसाक खान के ज़माने में जब 18 अप्रैल 1993 को टूटी असम्बली। अच्छा, उसके बाद यही हमने फारूक लगारी ने जब बीबी की असम्बली तोड़ी तो उसका एक पूरा होमवर्क था, ठीक हो गया। उससे पहले उन्होंने ज़ाहिर है कि उस वक्त के आर्मी चीफ को एतमाद में लिया था, लेकिन बाद में फारूक लगारी का फटा जब उसके बाद नवाज शरीफ से शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने वो सदारती इख्तियार वापस ले लिया था असम्बली तोड़ने का, जहाँ से फिर इनकी गड़बड़ शुरू हुई थी। बल्कि मुझे याद है कि डेरा गाजी खान चोटी में थे उस वक्त सदर लगारी, और वज़ीर आज़म मिलने के यही बताने के लिए गए थे यानी चोटी कि मैं ये ख़त्म करने हम जा रहे हैं और मैं इसका ऐलान कर रहा हूँ। फिर वो रात उन्होंने तकरीर की और फिर असम्बली में वो आईनी तरमीम खत्म, जहाँ से फिर गलत फहमी आई। तो फारूक लगारी ने उसके बाद फिर बड़ा जोर लगाया सजाद अली शाह के साथ मिलकर कि इस तरह से नवाज शरीफ को फारिग किया जाए, लेकिन जहांगीर करामत ने इनकार कर दिया किसी भी तरह का साथ देने से। तो फारूक लगारी ने फिर क्या किया, फारूक लगारी ने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। मैं सोचता हूँ आज अगर फारूक लगारी की जगह कोई यूथिया बैठा होता तो वो कहता बस ठीक है, मैंने अपनी कोशिश की, मैं जलील हो गया, लेकिन बैठा मैं हूँ प्रेसिडेंसी, मैं नहीं जाऊँगा। उसको तो फिर ठुड्डे मार के निकालना पड़ता, लेकिन उसमें वो ग्रेसफुल आदमी था फारूक लगारी। देखिए, सियासी तौर पे आप जो मर्जी इख्तलाफ इत्तफाक अपनी जगह, वो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उसमें इतनी ग्रेस और डिग्निटी थी कि उसने अपनी गेम आखिर तक खेली। लेकिन जब उसने देखा कि वो लूज़ कर गया है तो वो कौम के सामने आकर उसने रिज़ाइन दे दिया। उसने नहीं कहा कि मैं भी 1 महीना और रह सकता हूँ, 3 हफ्ते और रह सकता हूँ, 4 हफ्ते और रह सकता हूँ, घर चला गया। अच्छा, उसके बाद आया परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ का भी मार्शल था, चूंकि वो डायरेक्ट मार्शल था इसलिए आते साथ ही पकड़ धकड़ शुरू, वो भी सबके सब जेल। वो भी असल में हमारे हाफजे में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें स्टोर्ड है ना, ये नो कॉन्फिडेंस के जरिए चेंज पहली बार आ रहा है। तो खैर पकड़ धकड़ हुई और सारे वो अंदर अंदर हो गए, परवेज़ मुशर्रफ आया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि परवेज़ जब 2008 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जमहूरियत जो है वो बहाल हुई, और उसके बाद जब कैबिनेट बनी और आसिफ जरदारी ने जब ये फैसला किया कि वो सदर बनेंगे, तो आसिफ जरदारी ने जब मैसेज उनको भिजवाया तो वो परवेज़ मुशर्रफ के पास टाइम तो था, वो तो इलेक्ट हुआ था दोबारा असम्बलियों से, उसके पास 3.5-4 साल पड़ा था बतौर सदर का अरसा। लेकिन जब उसको पैगाम गया कि आपकी इम्पीचमेंट के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं तो आपको इम्पीच कर दिया जाएगा, उसके बाद बनना सदर तो आसिफ जरदारी ने। जब परवेज़ मुशर्रफ को ये मालूम हो गया कि वो नहीं बचेगा तो उसने डिस्ग्रेसफुल एक एग्जिट यही था। अगर वो भी यूथिया होता, यही आरिफ अलवी जैसा चपड़ासी होता। यहां देखे ना फर्क, ये ठीक है कि फारूक लगारी एक फ्यूडल था और ये वो, लेकिन आपने ऑनर और डिग्निटी, उसकी मैंने आपको मिसाल बता दी है। दूसरी परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल बता रहा हूं, वो नस्ली खानदानी फ्यूडल नहीं था, लेकिन ये कि जनरल था, एक उसकी डिग्निटी थी, उसने अपनी सारी गेम्स खेली। देखें, सियासी तौर पर इख्तलाफ यानी मुझसे ज़्यादा, यानी मैं भी शदीद तरीन मुखालिफों में से हूँ और भी लोग हैं मुझसे भी ज़्यादा हैं,
लेकिन इस बात से कैसे आप इनकार करेंगे कि जब उसको ये क्लियर हो गया कि उसने नहीं बच पाना और आसिफ जरदारी मतलब नंबर गेम अपोजिशन के पास पूरी है, तो डिसग्रेसफुल होकर नहीं गया परवेज मुशर्रफ। उस जैसे आदमी ने भी उसने यानी इजाजत नहीं दी, उसने रिजाइन दिया, कौम से आकर एड्रेस किया, रिजाइन देकर चला गया। ये होती है यानी जो हमारा माजी रहा है। अच्छा, अब हमने माजी में यानी क्या चीजें देखी, एक तो ये देखी कि ठीक है गैर यानी हरकतें, हर एक ने अपनी गेम खेली, लेकिन इस हद तक कोई नहीं गया, रिजाइन दे के लोग घर चले जाते थे। तो एक तो ये बात। अच्छा, दूसरा ये भी हमने देखा कि माजी में जब हुकूमतें तब्दील होती थी और गैर फितरी तरीके से जब होती थी, तो गैर फितरी यानी असम्बली या तोड़ दी या मार्शल आ गया, यही है ना गैर फितरी एक तरीका। फिर वरना वो है जो कोर्ट से नाअहली आ गई यूसुफ रज़ा गिलानी की या नवाज शरीफ की बाद में, तो पार्टी की हुकूमत तो रही, असम्बली ने तो मुद्दत पूरी की। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला इस्तीफा हुआ है, ये पहली मरतबा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए चेंज आ गया। अगर इसमें फौज साथ होती या उनका होमवर्क होता या उनकी प्लानिंग होती, इमरान खान को गिराने में और शहबाज शरीफ को लाने में अगर फौज साथ होती, तो फौज इतना नलायकों वाला काम नहीं करती। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी की सिविलियन की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नलायकों, अगर ये फौज का सिग्नेचर होता ना इसके पीछे, इस चेंज के पीछे अगर फौज का सिग्नेचर होता, जो उनकी तैयारी होती, तो ये इतने लोग आपके ख्याल में ये आजाद फिर रहे होते अभी तक? यानी इमरान खान और उसके सारे लोग नीचे ये भौंकते फिर रहे होते, चैलेंज कर रहे होते। अगर फौज उसके पीछे होती तो मेरे भाई मुकदमे फाइलें पहले से तैयार होती, उनको पकड़ने वाली जो टीम्स हैं उनकी तश्कील हो चुकी होती, होमवर्क हो चुका होता। और यहां नो कॉन्फिडेंस के बाद इस वक्त रात कोर्ट खुलने की खबर आई है, तो खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बनी गाला ना जाते, वो अभी तक जेल पहुंच चुके होते। इनके वजीर जेल यानी दूसरे तीसरे दिन ठक 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 गिरफ्तारियां, चीजें तैयार, सबूत के साथ, एविडेंस सामने, कार्रवाई हो चुकी होती। अगर फौज इसके चेंज के साथ होती, और फिर बच्चा भी देखकर समझ जाता, वो सिग्नेचर होता है एक फौज का। यानी यहां चेंज ऑफ गवर्नमेंट आया है, और ये कैबिनेट जो आज इतने दिनों बाद बनी है, ये भी बहुत पहले बन चुकी होती, होमवर्क हो चुका होता। तीसरे चौथे दिन कैबिनेट ने दूसरे तीसरे दिन हल्फ उठा लेना था, और ये जो आधे से ज्यादा पीटीआई जेलों में पड़ी होती इस वक्त, और मीडिया को तफसीलात जारी हो चुकी होती अगर फौज होती इस चेंज में। ये जो अभी तक आजाद फिर रहे हैं उसकी वजह ही यानी, अच्छा एक यानी ये समझने वालों के लिए मेरे भाई आपको माजी की मिसालें देके बता रहा हूं कि फौज न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल जो वो लफ्ज पसंद कर रहे हैं आजकल, जो भी इसका, अगर वो इसके साथ होते तो अच्छा। अब क्या होगा, आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ है कैबिनेट फॉर्मेशन तक, और अब आगे कल ट्विटर का इनका फ्रॉड बस्ट किया, और आगे मजीद अब ये जेलों की इनकी तैयारियां हो रही हैं, ये अपने फितरी और नेचुरल स्पीड पर चीजें चल रही हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिविलियन स्पीड। नेचुरल स्पीड यानी ये कि कैबिनेट फॉर्मेशन में दिन लगे हैं, कोई पीछे से फौज ने होमवर्क नहीं करके दिया हुआ। यानी ये कि अब मुराद सईद मिसाल के तौर पे इनका नाम आ रहा है कि ये जेल में अब लंबे हैं। फवाद चौधरी का नाम आ रहा है कि फवाद चौधरी भी अब जेल के यानी देखेंगे। उसकी वजह यह है कि वो उनके बारे में ये तासुर है कि कुछ ताकतवर लोगों की उनको पुश्त पनाही है, वो लोग ये चाहते हैं कि ये तासुर ख़त्म हो। फवाद चौधरी भी मेरा मतलब जाएंगे। इमरान खान ने तो खैर लंबाई जेल जाना है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है कि इसका वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। बल्कि वो तो ये है कि पीटीआई पर बतौर जमात पाबंदी लग सकती है, यहाँ तक है। और गो के मैं उसका शदीद तरीन मुखालिफ होते हुए इस बात का हक में इसलिए नहीं हूँ कि अगर बतौर जमात पूरी जमात पर पाबंदी लग गई तो वो एक और उनको शहादत का मौका मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जजेस या ये उनका लॉ को उन्होंने देखना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये तब्दीली पीटीआई के लोगों का अभी तक घूमना फिरना, ये मीडिया के वो जो आप कहें झूठे सेठ, झूठे ये जो झूठे आपको अभी तक ढोल बजा रहे हैं झूठ का और बकवास कर रहे हैं, इनके लोग आके झूठ बोल रहे हैं स्क्रीन्स पर। अगर फौज इस तब्दीली के पीछे होती, आपके ख्याल में ये भौंक रहे होते हैं स्क्रीनों पर बैठ के? किस दुनिया में रहते हैं यार आप? मतलब है भाई, फितरी चेंज हुआ है। अभी गवर्नमेंट आई है, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर, बेस्ट चॉइस, और बहुत अच्छा है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं। और अब तो एक तो मार पड़नी जो है वो शुरू होगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि राना साहब को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है, वो खुद ये जानते हैं। और वज़ीर क़ानून चुके, उनके पीछे तवील तजुर्बा है। और राना साहब, बल्कि मैं हंस भी रहा था, खैर मजाक ही होता है कि राना साहब जो है वो आमतौर पर कहते हैं ना कि तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते, तो राना साहब तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, वो तो रखते हैं तशद्दुद पे यकीन। और उनके नज़दीक तशद्दुद जो है वो बड़ा यूज़फुल टूल है। बहुत से लोग जो यानी बातों से नहीं मानते,
वो फिर लातों से मान जाते हैं। तो मतलब वो तमाम, अच्छा अब तो FIA के एक तो वो अफसरान जो PTI के वर्कर और कंपेन उनकी चलाते रहे हैं, इनको नौकरी से फारिग करना बड़ा बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुकम्मल सियासत करें ना जी, उनकी जान छुड़ाई जाए। असल में सरकारी मुलाजमत ने इन इनकलाबियों के इनकलाबी जज्बात को रोक रखा है। जुल्म है, जुल्म। इन इनकलाबियों की ये जंजीरें तोड़ी जाएं ताकि ये इनकलाबी और ये जो टीचर हजरात हैं हमारे माशाल्लाह, इनकी भी ये जो बेताब रूहें हैं ना, सरकारी मुलाजमतें करते हुए जो PTI के कंपेन चलाते हैं या किसी भी सियासी पार्टी की कंपेन चलाते हैं, इनको नौकरी की जंजीरों से, इनकी जंजीरों को तोड़ देना चाहिए। गुलामी की जंजीरें, ये सरकारी नौकरी की जो गुलामी की जंजीरें हैं वो खुद तोड़नी चाहिए हुकूमत को, ताकि ये बाहर निकलकर बाकायदा सियासत करें, इनको मजा आए। पेंशन और प्लाट के साथ तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना, तो उसकी मिसाल कहीं से तो शुरू होनी चाहिए। तो वो आई होप, एक तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि यानी लंबी जेल, इसके बाद मतलब अब आप जाते हुए देखेंगे अब इंशाल्लाह इन पे मुकदमे, चीज़ें नेचुरल स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो स्लो है, स्लो का मतलब है फितरी अंदाज में बढ़ रही हैं, ये पहले से होमवर्क नहीं करके रखे हुए। दिस इज़ नॉट द सिग्नेचर ऑफ आर्मी, फौज और एस्टैब्लिशमेंट, वो इस तरह काम नहीं करते। उनकी हर चीज़ तैयार होती है, होमवर्क, फाइलें। अगर वो उनका सिग्नेचर होता, मैं आखिरी दफ़ा ये बात दोहरा रहा हूँ, तो ये बहुत सारे ऑलरेडी जेल में होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जेल में जाना, आहिस्ता आहिस्ता इनको सजाएं मिलनी, ये जो अभी झूठे चैनल हैं स्क्रीन, इनको अब आप जूते पड़ते हुए देखेंगे, इसका मतलब है ये फितरी तौर पे हो रहा है। मौजूदा हुकूमत तश्कील होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पंजे फैला के इनको आहिस्ता आहिस्ता सफाई का अमल शुरू होगा। बाकी रहा ये बात कि इनके साथ नरमी की जाएगी, वेल इन्होंने किसी पर नरमी की थी, मुश्किल है कि इनके साथ नरमी बरती जाए। वीलॉग लंबा हो गया जी, इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।